हेलो साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। साथियों, आज हमारी 6 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आए हैं जो कि हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। कौन कौन से हमारे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो साथियों, और ये हमारे प्रश्न सभी आगामी परीक्षा में आने वाले ही प्रश्न रहेंगे। साथियों, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है साथियों। अगर आप लोगों को डेली हमारे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, भारतीय नौसेना दिवस मनाया हमने 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है साथियों। तो सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथियों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों के माइंड में किसी प्रकार का डाउट रहता है प्रश्न से रिलेटेड, तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई तुरंत मिलेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हाल ही में समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो साथियों, अभी समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान साथियों आईआईटी रोपड़ में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है साथियों। तो चलिए अब इसकी हम विस्तार में बात करते हैं। तो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासन बनवारी लाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, जिसे समृद्धि बाजार अनुसंधान नवाचार और विकास के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन आईसीपीएस स्टार्टअप के लिए एक समग्र पहल कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो साथियों, अभी चंद्रशेखर घोष जी को हमारे बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं साथियों। किस बैंक का? बंधन बैंक का। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है साथियों। तो चलिए इसके हम विस्तार में बात करते हैं। तो बंधन बैंक के प्रबंध निदेशक पद पर चंद्रशेखर घोष को फिर से नियुक्ति को मंजूरी। नई दिल्ली 24 नवंबर। बंधन बैंक ने शुक्रवार को 3 साल के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपाल अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो साथियों, अभी भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर साथियों हमारी वैशाली रमेश बाबू जी बनी है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी। बार्सिलोना स्पेन में आई भी एलोब्रेटेड ओपन 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 2500 येलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है साथियों, तो वैशाली हमारी कहाँ की हैं? तो चेन्नई की वैशाली जी रहने वाली हैं साथियों। ये आपको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो साथियों, अभी दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन साथियों हमारे गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली के निकट गुरुग्राम में शनिवार को दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल शनिवार को शुरू कर दिया गया है। ठीक है साथियों, कहाँ है? हमारी राजधानी दिल्ली के निकट गुरुग्राम में। चलिए साथियों, बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो साथियों, अभी अपना देश भारत सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है साथियों। चलिए, तो साथियों, अभी अपने देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद के लिए यहाँ शुक्रवार को हुए चुनाव में 2024-25 द्विवर्षीय वार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ फिर से चुन लिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हमारे सातवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साथियों, अभी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 23 हमारा साथियों जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 IIGF 2023 एक मिला जुला कार्यक्रम है जो 5 दिसंबर को 9 बजे से 8:30 बजे तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है साथियों, 5 दिसंबर को 9 बजे से 8:30 बजे तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो साथियों, अभी अपने इंडोनेशिया देश के मारापी में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे 9वें प्रश्न को साथियों। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। इससे पहले साथियों इसके हम कुछ डिटेल में बात करेंगे 8वें प्रश्न के। तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी शनिवार को फट पड़ा। विस्फोट इतना तगड़ा था, राख के बादल 7 किलोमीटर ऊपर तक गए हैं। ठीक है साथियों, तो ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो साथियों, अभी रैपिड फायर के राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं साथियों हमारे अभिनव चौधरी जी। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में कौन पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो साथियों, अभी हमारा इसरो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो हमारा एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा साथियों। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो अभी इसरो का एक्सपोरेट यानी एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तैयार है, जो चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोत की अलग अलग मोबिलिटी की स्टडी करेगा। इस तरह की स्टडी करने वाला देश का पहला पोलारीमेट्री मिशन है। इसरो गगनयान मिशन के जरिए इंसानों को स्पेस में भेजेगा। गगनयान मिशन 3 स्पेस मिशन का एक ग्रुप है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो साथियों, अभी अपने अमित शाह जी ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है साथियों। ठीक है, तो खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन
2 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद शहर में खादी माटीकला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नवनिर्मित 8 पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो साथियों, अभी हमारी तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता जी को नया डीजीपी नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 13वां प्रश्न। हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो साथियों, अभी ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है साथियों हमारी कंचन देवी जी। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है साथियों। तो मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में किसे मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिला है? तो साथियों, अभी हमारे मुरली श्री शंकर जी को मिमी जॉर्ज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको जो मिमी जॉर्ज पुरस्कार मिला है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 15वां प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? तो साथियों, अभी अपने देश भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया साथियों। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। तो साथियों, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भारत में तेल किन किन देशों से आता है, ये आपका प्रश्न होगा। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, भारत कच्चे तेल का आयात मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका से करता है। ठीक है साथियों, तो साथियों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।